ओके स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और जिसको हम पेयर वाइज अलाइनमेंट भी कहते हैं, इसकी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। और ये भी करेंगे कि हाउ वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ आवर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस विद द रिजल्ट्स ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट। इसको कंडक्ट कैसे करते हैं, क्या ऑनलाइन टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसको पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकें, और पब्लिकेशन के लिए या अपने थीसिस के अंदर या रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के रिजल्ट्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी जो प्रोटीन सीक्वेंस फाइल है वो उसको आप इस तरह अरेंज करके रखें इन फास्टा फॉर्मेट। जैसे यहाँ पर जिक्र किया है, मेरे पास यहाँ पर एक पहला पहला प्रोटीन सीक्वेंस है GS VOZ1। फिर आगे मैंने प्रोटीन सीक्वेंस लिखा हुआ है, फिर इसके बाद GS VOZ2, फिर प्रोटीन सीक्वेंस। इस तरह 3, 4, 5 और 6। इस तरह मेरे पास GM VOZ1, 2, 3, 4 और तकरीबन 12 सीक्वेंसेस मैंने अपने इस तरह तरतीब लगा के रखे हुए हैं। आपके पास जितने भी सीक्वेंस हैं, 12 हैं या 24 हैं या मोर देन 24 सीक्वेंस हैं, आप सबको इसी तरह तरतीब लगा के रखें। अब बाहर दिखने के अंदर हमें ये प्रोटीन सीक्वेंस लग रहा है, और प्रोटीन सीक्वेंस देखने के साथ साथ हमें लग रहा है कि शायद इसके अंदर सिमिलरिटी है या शायद इसके अंदर सिमिलरिटी नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो को एक्चुअल अमाउंट में या इन रियल सेंस चेक करने के लिए कि इनके अंदर किस हद तक सिमिलरिटी है या किस हद तक डिसिमिलरिटी है, वो हम कैसे चेक करेंगे। वो एक तरीका तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सीख लिया होगा कि आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं, वो आपको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बता देता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में भी आपको बता देता है। लेकिन आज हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को लेके हम काम शुरू करेंगे। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट किस तरह होती है वो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सिंपल, जब आप लोगों ने डाटा अरेंज कर लिया है तो सिंपल गूगल पे चले जाएं, और गूगल पे जाने के बाद आप को मैं आज से कहूँगा कि कौन से वेब टूल यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ वेब टूल्स फ्रॉम वेयर यू कैन डू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। लेकिन मैं एक आपको एक वेब टूल बताता हूँ, जैसे हमने जिक्र लिखा है ई प्लांट। एक आप सिंपल लिखें, ये ई प्लांट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके आप बहुत से काम कर सकते हैं, और उन बहुत से कामों में से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी एक काम है जो हम जाके यहाँ पर करेंगे। तो मैंने सिंपल ई प्लांट लिखा, और जो पहले पहला मेरे पास लिंक आया ePlant, इसको मैंने क्लिक किया। और फिर मैं एक अपर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करूंगा तो मुझे ई प्लांट के होम पेज के ऊपर ले जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन टूल्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड मैपिंग टूल्स और जीनोमिक टूल्स के 3 डिफरेंट टैब्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस आ गए हैं जो मैं इस वेबसाइट पर जाके कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि आज मैं करना चाहूँगा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट या पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो उसके लिए मुझे क्लस्टर डब्ल्यू विद एम व्यू आउटपुट, मैं इसके ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जब मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडोज ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को साफ लिखा नजर आ रहा है कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑन दी BAR वेब टूल। अब ये क्या करेगा कि क्लस्टर डब्ल्यू को बेस बनाते हुए ये मेरे प्रोटीन सीक्वेंस को अलाइन करेगा और बताएगा कि इसमें किस हद तक सिमिलरिटी है और किस हद तक डिससिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को जाहिर करने के लिए ये मेरे पास 3 तरह के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये क्या है कि ब्लैक, ग्रे, वाइट डिफॉल्ट, ये इस तरह भी करके दिखा सकता है, या जो क्या नाम है ब्लैक ग्रे पेटेंट, इस तरह भी आपको दिखा सकेगा। और ये एक कलर्ड इमेज, आप कलरफुल अगर आपने आउटपुट लेना तो आप वो भी ले सकेंगे। सिर्फ इसका फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लैक का मतलब ये है कि अगर प्रोटीन सीक्वेंस अक्रॉस द डिफरेंट प्रोटीन और अक्रॉस द स्पीशीज सेम होगा तो पीछे ये ब्लैक कलर को मतलब एज अ बैकग्राउंड के तौर पर यूज कर लेगा। और सेम एज गेस विद दिस वन। और ये जो कलर्ड वाला है ये होगा कि अगर एक अमाइनो एसिड जो अक्रॉस द स्पीशीज सेम होगा तो उसको हर अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक कलर दे देगा बैकग्राउंड में, वो भी आपको देखने में आसानी होगी। तो इनमें से आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं।
हम ब्लैक बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और हम जो कलरफुल है वो भी हम यूज़ कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं इस टैब के ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट बिलो। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा कि जो सा सीक्वेंस मैंने यहाँ तरतीब लगाया है फास्टा फॉर्मेट के अंदर, ग्रेटर देन का साइन लगा के बाद मैंने सारे के सारा अपने जितने प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं वो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा इधर। अब ये 12 के 12 प्रोटीन सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं, ये जानने के लिए कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद या पेयर वाइज अलाइनमेंट के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये, क्योंकि मैंने यहाँ दो स्पीशीज़ यूज़ की हैं, ग्लाइसिन मैक्स और ग्लाइसिन सोजा। ये सोयाबीन ही की दो स्पीशीज़ हैं, एक ग्लाइसिन मैक्स जो है ये कल्टिवेटेड स्पीशी ऑफ सोयाबीन है, और जो ग्लाइसिन सोजा है ये है वाइल्ड स्पीशीज ऑफ सोयाबीन। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो वीओजी जीन है ना, ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर या सेम है या सेम नहीं है, ये मैं देखना चाहता हूँ। अगर सेम होगा तो हम कहेंगे कि अक्रॉस द स्पीशीज ये जीन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने अपना अपना जो सीक्वेंस है वो कंजर्व कर रखा है, और ये एंड एंड इट इट माइट बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क। और अगर ये डिसिमिलरिटी है तो डिसिमिलरिटी कहाँ कहाँ है वो भी हमें दिखा देगा। लेकिन याद रखिए हम इस तरह के रिजल्ट्स को कंपेयर भी करेंगे अपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के साथ। तो खैर, मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए मैंने यहाँ पर अपना सीक्वेंस पेश किया है। पेश करने के बाद बाकी इन सारी चीज़ों को मैं एज ए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहने देता हूँ, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कौन सा सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस। तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटीन सीक्वेंस पे सिलेक्ट है यहाँ पर, और इन चीज़ों को भी आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पेश करने के बाद आप लोगों ने ना इस अलाइन पे क्लिक करना है। आप जब इसको अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पूरे के पूरे जो हमारा सीक्वेंस है उसको अलाइन करके हमें सामने दे देगा। अब ये जो जो इसका आउटपुट रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा यहाँ पर। ये क्योंकि मैंने पीछे आपको याद होगा कि ब्लैक बैकग्राउंड वाला बाय डिफॉल्ट यूज़ किया हुआ था, तो इसको देख के हमें साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये देखो इन्होंने खुद ही तरतीब लगा दी, GM VOC 2, GM VOC 6, GS VOC 5, फिर ये 2, फिर ये GS VOC 3, GM VOC 3। इन सब को अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि शुरू से लेके, क्या आपने यहाँ से लेके ना यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ हमें लगेगा कि ये सारे का सारा कंजर्व्ड सीक्वेंस है। यहाँ पर देर इज़ नो वेरिएशन यू कैन से इन दिस काइंड ऑफ प्रोटीन्स। और वैसे भी प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू मेन टर्मिनल्स। जो शुरू का रीजन होता है इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, और जो आखिर का रीजन होता है, आखिर का रीजन, इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। और अमूमन सी टर्मिनल रीजन के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन शो हो रही है, वेरिएशन शो हो रही है अक्रॉस द स्पीशीज। लेकिन जो इसका एन टर्मिनल है, ये क्या नाम है, मोस्टली कंजर्व आप कह लो। और जो इसका सेंट्रल पोर्शन है ये भी क्या नाम है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये एक तरीका था कि हम ये देख के बता सकते हैं कि जो हमारी प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं दो स्पीशीज की, वो आपस में किस हद तक सिमिलर है, किस हद तक सिमिलर नहीं है। अब हम लेट से इस पॉइंट की बात करते हैं। ये टोटल यहाँ 1 से लेके 50 अमीनो एसिड तक का डाटा इसने बताया है। और ये यहाँ तक 10, यहाँ 20 और यहाँ 31 और 32, ये 32 जो हमारा अमीनो एसिड है ना, ये देखें, ये भी मेजोरिटी ऑफ जो प्रोटीन सीक्वेंस है ये कंजर्व हैं, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर देखें जी के बाद ए आ गया, फिर ए, फिर ए, फिर ए, और यहाँ पर ये कंसेंसस सीक्वेंस इसने यहाँ पर हमें शो करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 32nd अमीनो एसिड है ये डिफरेंस शो कर रहा है इन डिफरेंट स्पीशीज। सेम इज द केस विद दिस पॉइंट, जहाँ जहाँ क्या नाम है, इसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी डिफरेंस शो कर रहा है। इधर भी इसने डिफरेंस शो किया तो कलर चेंज कर दिया, और इधर भी जहाँ जहाँ डिफरेंस शो हो रहा है वहाँ वहाँ कलर कलर चेंज हो रहा है। ये तो था ब्लैक बैकग्राउंड से। और ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये जो और अक्सर क्या नाम है, जो प्रोटीन की डोमेन होती है ना, वो सिर्फ सेंट्रल पोर्शन के अंदर होती है। तो सेंट्रल पोर्शन के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल पोर्शन के अंदर इट शोज सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो है ये बताती है कि ये जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं ये अक्रॉस द स्पीशीज इट इज परफॉर्मिंग, इट माइट बी परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन।
ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे क्या नाम है आप लोग देख के बता सकते हैं कि इनमें किस हद तक सिमिलरिटी है या किस हद तक डिससिमिलरिटी है। अब इसी फिगर को हम क्या नाम है अगर हमने करना हो विद कलर्ड बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर सिंपल कलर्ड पे क्लिक करूंगा। कलर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपल अलाइन करूंगा। अलाइन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास आउटपुट रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आना शो होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो ये वही चीज़ है, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड। तो इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसने हर अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक कलर दे दिया है जिससे क्या नाम है आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी प्रेजेंटेशन भी पे भी डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह के रिजल्ट्स का जो हमारा, अगर हमने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना हो तो हम क्या वो भी इसी तरह के रिजल्ट देता है, क्योंकि बकौल इसके कि GM VOC2 और GM VOC6 अगर मैं देखूं तो आप पहले के दो सीक्वेंस देखो, बड़े गौर से देखना पहले दो सीक्वेंसेस। इसमें MKQLQA, ये फॉर एग्जांपल अगर हम सारे यहाँ पर चलें तो पहले दो पर अगर आप गौर करें तो सारे के सारे सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करूंगा तो तब भी इन दोनों सीक्वेंसेस को सेम होना चाहिए। तो अब हम इन्हीं डाटा को के ऊपर एक जल्दी से ऑनलाइन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करके देखते हैं ताकि पता लगे हमें कि इनमें मुताबिकत है या नहीं। क्या क्या दोनों एनालिसिस जो हैं, मल्टीपल पेयर वाइज अलाइनमेंट और जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, उनमें सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो सिंपल गूगल के ऊपर मैं एक और टैब में, ये एक ऑनलाइन वेब टूल है EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। इसके ऊपर आप सिंपल, या आप लिख सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर सिंपल फाइलोजेनेटिक ट्री। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपके पास फिर ये एक एक विंडोज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एंटर और पेस्ट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इन स्पॉटेड फॉर्मेट। अब स्पॉटेड फॉर्मेट क्या है कि फास्टा फॉर्मेट ही क्या ऊपर है, तो मैंने पहले चूंकि कॉपी किया हुआ था तो मैं फास्टा फॉर्मेट को यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दूंगा। सिंपल पेस्ट करने के बाद इसको हम दोबारा सिर्फ सबमिट के ऊपर क्लिक क्लिक कर देंगे और ये हमें एक फाइलोजेनेटिक ट्री एकदम एक बना के दे देगा हमें। इसमें पर थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो, ये हमारे पास ट्री बन के आ गया है। अब ये, अब आप यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ से ले लेते हैं GS VOC1 और GM VOC1। बकौल इसके कि GS VOC1 और GM VOC1 दे आर मैक्सिमम सिमिलर टू ईच अदर। अब हम ये देखते हैं कि क्या पेयर वाइज अलाइनमेंट के अंदर भी इसके बिल्कुल वही रिजल्ट है या नहीं। तो याद रखें क्या था, GS VOC1 और GM VOC1। हम दोबारा यहाँ पर चल कर देखते हैं कि GS VOC1 और GM VOC1 कहाँ पर है। ये रहा हमारे पास GS VOC1 और GM VOC1। ये देखो आप लोग यहाँ पर इसको बड़ा तसल्ली से देख सकते हैं। ये दोनों ही थे। अब देखो इन सब ने क्या नाम है सेम तरह की मुताबिकत शो की है। क्लियर होगी चीज़ ये वाली। अब हम देखते हैं कि डिसिमिलरिटी सीक्वेंस कहाँ पर आ रहा है और जो जो इसकी डिसिमिलरिटी है वो, और वो कैसे कैसे डिसिमिलरिटी हमें शो कर सकेगा। तो उसके लिए हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल GS VOC3 को देखते हैं कि GS VOC3, या इसको अगर हम हाईलाइट करें GS VOC3 को यहाँ पर, ये देखें GS VOC3 में यहाँ पर हमारे पास लेट से आई गेस 45th अमीनो एसिड सीक्वेंस है। यहाँ पर हमारे पास V था और यहाँ पर हमारे पास A आ रहा है। तो क्या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के अंदर भी GS VOC3 और GS VOC1 दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो हम यहाँ जाके देखते हैं। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखो, देखो GS VOC3 देखो यहाँ पर है और GS VOC1, इन दोनों ने अलग अलग ग्रुपिंग की है। तो इस तरह हम अपने रिजल्ट्स को पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं टू गो फॉर पब्लिकेशन और टू गो फॉर यू नो इंक्लूडिंग दीज रिजल्ट्स इन आवर थीसिस और एनी रिपोर्ट। तो बेसिकली जो पेयर वाइज अलाइनमेंट है ना, ये आप पेयर वाइज जो अलाइनमेंट है इसको आजकल आप क्या नाम है एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर भी पेश कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स वगैरह के अंदर या अपने थीसिस राइटअप के अंदर। क्योंकि ये बेसिकली जो सीक्वेंसेस है ना, ये इस तरह के रिजल्ट्स, ये हमारे फाइलोजेनेटिक ट्री का बेसिकली बैकग्राउंड है कि बिहाइंड द सीन एक्चुअल क्या प्रोसेस है। तो ये आप मेन स्ट्रीम आर्टिकल्स या मेन स्ट्रीम आप जो आपका
थीसिस आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसकी स्पोर्टिंग फाइल किस तरह बनती है, उसकी स्पोर्टिंग फाइल मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। माना कि जो शुरू शुरू में अगर आप देखो तो ये भी इसकी एक स्पोर्टिंग फाइल है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स को क्या नाम है आप कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और देखने वालों को भी अंदाजा नहीं लगेगा कि इन तमाम के तमाम प्रोटीन्स के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, कितनी डिसिमिलरिटी है। तो अपने सारे के सारे रिजल्ट्स को आपने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना होता है। तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए ये बेस्ट तरीका है अपने फ्रीक्वेंसीज को शो करवाने के लिए कि इनमें किस हद तक सिमिलरिटी है और किस हद तक सिमिलरिटी नहीं है। और फुल एंड फाइनल फॉर्म में अगर आपने अपने आर्टिकल में प्रेजेंट करना है तो आप सिंपल इस ट्री को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइलोजेनेटिक ट्री को जब आप लोगों ने देखना है कि इसको हम और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो वो आप लोगों से वीडियोस पहले ही शेयर हो चुकी है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आज का एक था सेशन जो था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द फाइलोजेनेटिक ट्री। ये फाइलोग्राम के बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा होता है, और उसके रिजल्ट्स को आप कैसे कंपाइल करके रख सकते हैं।